मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि इसके अंदर जो है और वजूहात भी हैं। तहलील ना करने की वजूहात जो हैं वो सियासी से ज़्यादा कारोबारी भी हैं, और वो कारोबारी इस तरह हैं कि इस वक्त जो है एक तो लॉजिक मंतक समझ आती है सियासी कि उनके मेंबर्स ने ये कहा है, क्योंकि पीटीआई भी मान गई है कि जनाब ये आप जो जल्दी में करेंगे ना करें, हमारे काफ़ी सारे डेवलपमेंट फंड्स आ रहे हैं, उसमें से कमीशनें होती हैं, फिर वो कह रहे हैं कि जनाब जल्दी जल्दी इस वक्त नौकरियां खुल रही हैं और फंड टेंडर खुल गए हैं और उस पर स्पीड अप कर दिया गया कि थोड़ा सा वो सारे मिलके माल कमा लें ताकि अगले इलेक्शन पे लगाया जा सके। तो एक तो ये बात है, अपनी मर्जी की ट्रांसफर पोस्टिंग जो करनी है वो कर ली जाए, एक तो ये एजेंडा है। मगर जो इसमें एक सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो असम्बलियाँ तहलील को तवालत देने में ताख़ीर के अंदर वो है जो हमने कल स्टोरी की थी कि लाहौर के अंदर जो है मुबारक सेंटर की एक एक्सटेंशन हो रही है फ़िरोज़पुर रोड पे, और 10 कनाल की ज़मीन जो है रातों रात कब्ज़ा होके, कल उस पर कब्ज़ा हुआ था परसों रात, आज उस पर दीवार भी बन चुकी भी है। और सारी पंजाब गवर्नमेंट का इस वक्त जो जोर है वो है उसके कब्ज़े पे। सारी पंजाब पुलिस, सारी पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन वो इस वक्त लगी हुई है कि ये 10 कनाल के टुकड़े के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। याद रहे कि हम बड़ी स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि देखें हमारे साथ हम ओलंपिक में नहीं आते, हमेशा उसमें भी नहीं करते, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, हम फुटबॉल में नहीं है, हमारी स्कॉच बैठ गई। मगर हम जो एग्जिस्टिंग हमारी रिसोर्सेज हैं ये उन कज़ाफ़ी स्टेडियम से मुल्क का, ये वॉलीबॉल का ग्राउंड था, ये रेसलिंग का, ये लाहौर का वाहिद बल्कि पाकिस्तान का वाहिद साइकिलिंग का एक ये स्टेडियम था। अच्छा। जो वाहिद और कोई नहीं था, उसकी जगह पे कब्ज़ा करके ये एक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ किया हुआ है। कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की उनके साथ पार्टनरशिप है, मगर वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और उसको पहले हम समझ रहे थे कि वो 10 कनाल का कब्ज़ा है, अब बताया जा रहा है कि वो 63 कनाल के ऊपर जो है ना उनको लीज पे दी गई भी है। और अब मैं अच्छी खासी होगी लीज के खजाने में कुछ पैसे आएंगे आमिर साहब। चलिए ये मेरे ख्याल में देखा जाए तो ये मैं आपको जो है ना एक बहुत बड़ा बम कराने लगा हूँ आप पे कि आपको भी इस बड़ी तकलीफ होगी कि ये 63 कनाल का जो रकबा है ये 3.5 करोड़ रुपए के अंदर जो है ना 35 साल के लिए लीज दी जा रही है। तो फिर लीज क्या बन रही है? ये लीज इस तरह बन जाती है कि 1 महीने की 1 कनाल की जो जगह है वो 1000 रुपए में दी जाती है। 1000 रुपए में? 1000 रुपए में अगर प्रोड्यूसर साहब इसका मैले वकूअ दिखा सकें कि ये लाहौर में, जो लाहौर को नहीं जानते, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ ये सारा स्पोर्ट्स एरिया है फ़िरोज़पुर रोड पे, ये लाहौर का सेंटर है। ये लाहौर का सेंटर है। ये कलमा चौक और कज़ाफ़ी स्टेडियम के दरमियान में ये बिल्कुल वहाँ पे ये ज़मीन है, मसरूफ और महंगी तरीन। और इसकी जो राइट साइड पे है ये अबू धाबी ग्रुप जो है उसका ये रॉयल फैमिली की इनकी ओनरशिप है। और जो इस इन्वेस्टमेंट में एक कंपनी बनाई गई है ताउन, और ताउन के नाम सारा ताउन उनके साथ हो रहा है। और वो उसके पीछे शेख मुबारक साहब हैं जो कि अन्नहान, जो कि अन्नहान फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। ये $10 बिलियन की कंपनी है, बहुत बड़ी दुनिया की एक कंपनी है, कहने को उनका बिल्कुल है वहाँ पे। और इसके क्रॉस द रोड जो है मुबारक सेंटर जो वहाँ बन रहा है वो ये 2006 से सिलसिला जारी है। अच्छा। और 2006 से ये लाहौर की, बल्कि एक स्टेज पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही थी। 100 के करीब जो है ना इसकी मंजिलें थी। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग होनी, 100 मंजिला। नहीं, ये एग्रीमेंट्स किसने किए 2006 में? ये हुआ कैसे? ये मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊंगा, फिर आप इसकी हिस्ट्री बताइएगा कि ये अभी जो इनको दिया जा रहा है ये 751 फुट की एक बिल्डिंग टावर बन रहा है मुबारक सेंटर, 751 फुट का, जिसके मतलब कहा जा रहा है कि वहाँ से वो इतना ऊंचा होगा कि दरबार सर अमृतसर भी देख सकेंगे, भारतीय शहर अमृतसर नजर आएगा, और दूसरी तरफ ननकाना साहब भी देख लेंगे। तो सिख भाइयों के लिए तो बहुत अच्छा है कि ये इसके अंदर फिल्में हैं, मतलब सिनेमाज हैं, इसके अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, होटल्स हैं 5 स्टार, और इसके अंदर ऑफिसेज हैं। पूरी दुनिया बसाने जा रही है, पूरी दुनिया बसने जा रही है। और ये जो कोई एतराज़ नहीं है, दुनिया अच्छी बात है अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है सब कुछ, मगर ये जो क्रॉस द रोड है
ये जो 63 कनाल पे जो दी जा रही है और जिस तरीके से दी जा रही, हमें फ़िलहाल उस पे ऊपर बहुत शक है। वो जो 91 कनाल इधर दी गई मुबारक सेंटर के लिए, उस पर भी बात करेंगे, पर ये क्रॉस द रोड उसको करेंगे या अंडरपास के ज़रिए, अगर ये दिखा सकें प्रोड्यूसर साहब के अंडरपास के ज़रिए फिरोजपुर रोड या फ्लाईओवर बनाएंगे, ऊपर से जोड़ा जाएगा, उसका नक्शा भी हम दिखाएंगे कि ये अगर वो बिल्डिंग दिखाई जाए जो शानदार किस्म की बन रही, बिल्कुल ये इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल ये अभी रिसेंट उसकी सारी है, बिल्कुल आज की हमने ये ड्रोन शॉट्स लिए हुए हैं। बल्कि मैं कहूँगा जो हमने हमारी बातचीत हुई रिपोर्टर से और खिलाड़ियों के हवाले से बात कर रहे थे, मेरे ख्याल रिपोर्टर का पहले सुना देते हैं कि हमारे रिपोर्टर साहब वहाँ पे गए थे, प्रोड्यूसर साहब वहाँ पे उन्होंने क्या चीजें देखी। मैं पहले बता दूं कि हमारे प्रोड्यूसर अकमल खान ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, ये सारी रिसर्च भी उनकी है। तो हमने ये हमारे फ़हीम इकबाल साहब रिपोर्टर हैं, ये इनका प्लीज सुनवा दें। जी हम यहाँ पर पहुंचे हैं मुबारक सेंटर बनाने वाली कंपनी तावन के ऑफिस में, जहाँ पर हमारी इनके आला हुकाम से तफसीली बात हुई, जिन्होंने ऑन कैमरा आने से तो इनकार किया, लेकिन उनका ये कहना है कि इनके पास आज ही जो है वो सिविल एविएशन का NOC वसूल हो चुका है, जिसके मुताबिक उन्हें 751 फुट बुलंद इमारत बनाने की इजाज़त जो है वो सिविल एविएशन की जानिब से दे दी गई है, जिसके लिए बाकायदा तौर पर एयरोनॉटिकल डिपार्टमेंट की जानिब से स्टडी कंडक्ट करवाई गई थी। जबकि साथ ही साथ जो इस मंसूबे के हवाले से जो स्पोर्ट्स बोर्ड की जगह है उसके हवाले से इस निजी कंपनी ताउन का आला हुकाम का ये कहना है कि ये ज़मीन जो है बाकायदा तौर पर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के नाम पर है, जिसकी उनके पास तस्दीक शुदा जो है रजिस्ट्री भी है, और उसके साथ साथ इसकी बाकायदा तौर पर जो है 2007 में 3.5 करोड़ रुपया लीज़ की फ़ीस जो है वो अदा की गई थी, जबकि 14 करोड़ रुपए जो है वो स्टाम्प ड्यूटी की मद में जो है वो भी जो है वो अदा किए गए हैं। लिहाजा उनकी जानिब से तमाम तर जो कागजी कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली गई है। जबकि उनका ये भी कहना है कि अगर ये झगड़ा फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान है तो उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। यहाँ पर साथ साथ ये भी बात सामने आई है कि निजी कंपनी के जो हुकाम हैं वो ये कहते भी दिखाई दे रहे हैं कि उनके पास तमाम NOCs अब लेने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। LDA और दीगर डिपार्टमेंट के साथ वो राब्ते में हैं, और जिस जगह पर जो स्पोर्ट्स बोर्ड की जगह है जो इब्तदाई मंसूबा है उसके मुताबिक तो ये उस मंसूबे का हिस्सा है जो कि उनकी वेबसाइट पे बाकायदा तौर पर मौजूद है, जिसमें इस जगह पर पार्किंग और दीगर सहूलियात होंगी। लेकिन आज उनका क्लेम ये है कि उनका असल मंसूबा जो है वो मुबारक सेंटर तक ही महदूद है, जबकि जो दूसरा हिस्सा है वो अभी तक फाइनल नहीं हो सका। वाज़ेह रहे कि अभी तक जो है इस मंसूबे से मुतल्लिका सिर्फ जो है वो NOC लेने के लिए दरख्वास्त जो है वो LDA में जमा करवाई गई है, और जबकि LDA की जानिब से उनसे वो NOC मांगा गया था जो कि आज इनको सिविल एविएशन का वसूल हुआ है। फ़हीम अमीन, ये जो फ़हीम अमीन बता रहे हैं आमिर साहब, ये तो मतलब आपका सर चकरा जाता है। खिलाड़ियों से भी कुछ बात हुई थी, मैं कह रही हूँ खिलाड़ियों का भी ना बता दें कि खेलों के फ़रोग की बात तो हम हमेशा कर रहे होते हैं, चलिए खिलाड़ियों के हवाले से भी बताएंगे। आमिर साहब, कच्ची बस्ती के अंदर आपको 1000 रुपए के अंदर 1 कनाल जगह कभी नहीं मिलती। लाहौर के अंदर पोश हिस्से में दिल के अंदर जाके आप 1000 कनाल पे इतनी बड़ी ज़मीन लीज पे ले सकते हैं, और ली नहीं जा रही। रातों रात उनको जल्दी है कि असम्बलियाँ तहरीर होने से पहले पूरा जो है सूबा, और मज़े की बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट वैसे उनकी कितनी लड़ाई चल रही है, मुहाज़राई चल रही है कि PTM और परवेज़ लाई, इमरान खान लड़ाई चल रही है, मगर ये एक इशू है जिसके ऊपर सारे इकट्ठे हैं। क्यों? ये 2006 से आप हिस्ट्री बाद में बताइएगा, अभी ठहरे मैं ज़रा थोड़ा सा इसका बता दूं इकट्ठे कैसे हैं। इकट्ठे ऐसे हैं कि हमने कल बताया था ये कि ये स्पोर्ट्स बोर्ड की ज़मीन है, उनको जो है ये पंजाब से ओलंपिक एसोसिएशन पंजाब ने लीज़ करके दी हुई थी, तो फिलहाल उनके कब्जे में है, और उनकी तरफ से लेटर लिखे गए हैं कि जनाब ये पंजाब गवर्नमेंट जो है इस तरीके से कब्ज़ा नहीं कर सकती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने ये करना भी था तो पहले पंजाब गवर्नमेंट ने एक्वायर करनी थी ज़मीन, उसके बाद फर्दर दी जा सकती थी। अभी उन्होंने एक्वायर किए बगैर डायरेक्टली दे दी, पहला सवाल। दूसरा ये है कि इस वक्त जो एक मिनिस्ट्री जो बैनुल सूबाई राब्ता है वजारत, वो लड़ रही है पंजाब के साथ। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को, IG को ख़त लिखे हैं, प्रोटेस्ट किया है कि जनाब हमारी ज़मीन पे आप तमाम कवानीन के अगेंस्ट वो कब्ज़ा कर रहे हैं। मगर इसी फेडरल गवर्नमेंट की एक दूसरी मिनिस्ट्री है, वो उसका नाम है एविएशन मिनिस्ट्री। ठीक है, एविएशन मिनिस्ट्री ने, जिस तरह हमारे रिपोर्टर साहब ने अभी बताया, उन्होंने NOC दिया है
कि आपको इजाज़त देते हैं कि आप 500 फुट की यहाँ पे आप ये टावर बना सकते हैं। 751 कह रहे हैं। 751, सॉरी, थैंक यू। 751 का वो पहले इसलिए था कि 1000 का हुआ, 1000 से 500 पे हुआ। 500 के ऊपर आड़े ये आ रहा था कि वहाँ पे एक बिल्डिंग थी, इसका नाम था वाल्टन एयरपोर्ट। ये पिछले 4-5 साल से इशू चल रहा था कि वाल्टन जो है ना एयरपोर्ट ख़त्म किया जा रहा है। अब समझ आ रहा है कि वो जो ख़त्म किया गया था और वो जो सारा डिस्ट्रिक्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा था गुलबर्ग में, पीटीआई गवर्नमेंट में भी, सारी गवर्नमेंट्स इसके अंदर सारी पार्टियां शामिल है, मैं बताने लगा हूँ। तो वो इसी टावर की वजह से था कि इस टावर ये ऊंचा नहीं बन सकता था, 200 फुट से ऊपर नहीं बनाया जा सकता जब तक ये एयरपोर्ट था। उन्होंने एयरपोर्ट ही ख़त्म कर दिया, एयरपोर्ट ख़त्म करके ताकि ये टावर बनाया जाए, क्योंकि जाहिर है इसके अंदर अनयान फैमिली है, जाहिर है इसके अंदर तमाम पार्टीज हैं, पता नहीं किसने क्या क्या बनाया हुआ है।